वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले माफी चाहूंगी, 15 डेज से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। बहुत ही हैट्रिक बिजी शेड्यूल मेरा रहा, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अभी आप सभी जानते हैं हमने इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट किया था। आईसीटी से रिलेटेड मैं एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आई थी। जो बच्चे रेगुलर मेरी वीडियोस को देखते हैं वो सारे जानते होंगे। तो आईसीटी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ। आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग का जो पार्ट था वो मैं करवा चुकी हूँ, और आईसीटी का जो सेकंड पार्ट है जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है उसको हम कर रहे थे। ठीक है, और कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन से सब टॉपिक्स में आप लोगों को करवा चुकी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से लेके 9, यानी कि ये 9 टॉपिक मैं आप लोगों को कंप्लीटली करवा चुकी हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट के बारे में, और आज की वीडियो में हम इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे यूआरएल। देखिए, इंटरनेट का जब हम यूज करते हैं तो यूआरएल आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये यूआरएल होता क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि रिसोर्स लोकेटर है। ये क्या है? किसी भी रिसोर्स की लोकेशन को बताता है। अब मान लीजिए, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आप किसी मार्केट में जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर शॉप पर आप जाना चाहते हैं। अगर आपको मार्केट में उस शॉप का एड्रेस पता है कि भाई ये दुकान नंबर है, ये गली नंबर है, इस गली में ये शॉप है, तो आप फटाफट उस दुकान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उसका एड्रेस आपको नहीं पता है तो आप 10 लोगों से पूछते पाछते वहां उस दुकान तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल क्या होता है? किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ताकि आप उस वेबसाइट को इंटरनेट पर अच्छे से सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे बायजू एग्जाम prep.com, बायजू का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो ये क्या है? बायजू की वेबसाइट है। अगर ये वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट का नाम आप अपनी सर्च इंजन यानी कि गूगल में जैसे ही डाल के सर्च करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच पाएंगे। अब बात करेंगे, देखिए इस वेबसाइट से पहले आप लोगों ने एक टर्म देखी है HTTPS। ये क्या होती है? यानी कि HTTP का क्या मतलब होता है? जो कि वेबसाइट से पहले लगा होता है। किसी वेबसाइट से पहले आप लोगों को www मिलेगा, किसी से पहले HTTPS मिलेगा। तो ये HTTP या HTTPS होता क्या है? तो सबसे पहले HTTPS को डिस्कस करने से पहले बात करेंगे HTTP। फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTP क्या है? HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है जिसका प्रयोग इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया को सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये एक रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल होता है, जिसके जरिए क्लाइंट और वेब सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब जब मैं क्लाइंट की यहाँ पर बात करती हूँ तो क्लाइंट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? वेब ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, ब्राउजर और वेब सर्वर। क्लाइंट क्या है? वेब ब्राउजर। और सर्वर क्या होता है? जहां पर बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, उसको हम कहते हैं वेब सर्वर। तो दोस्तों HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करके ही हम WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए डाटा को क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो हम इंटरनेट के जरिए जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जो भी डाटा डाउनलोड करते हैं, तो वो किसके द्वारा संभव हो पाता है? HTTP के द्वारा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा ही वो संभव हो पाता है। अब हम बात करेंगे कि भाई ये जो HTTP है ये काम कैसे करता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने जो है अपने वेब ब्राउजर में, ठीक है, अपने वेब ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करना चाहते हैं, तो उस वेबसाइट का URL क्या करेंगे? सर्च इंजन में डालेंगे। तो आप जो भी URL यानी कि किसी भी वेबसाइट का जब एड्रेस डालेंगे तो आपका वेब ब्राउजर उस इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास सेंड करता है। तो ये जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो ये भी किसके थ्रू हो रहा है? HTTP के थ्रू। अब वेब सर्वर क्या करता है? क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट की है, सबसे पहले उस रिक्वेस्ट की वो जांच करता है और क्लाइंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन क्लाइंट को वो प्रोवाइड कर देता है, तो उसके बाद वेब सर्वर उस HTTP कनेक्शन को क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये HTTP काम करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई आपका जो डाटा है वो क्लाइंट से सर्वर के पास जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि बीच में कोई हैकर बैठा हो, कोई थर्ड पार्टी बैठी हो, जो कि आपका जो बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा है उसको चुरा सकता है।
अगर वो HTTP के तहत ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के तहत अगर वो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो हो सकता है कोई हैकर उसको चोरी कर सकता है। तो इसी को सिक्योर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये HTTP का ही सिक्योर वर्जन है, इसका प्रयोग किया जाता है ताकि आपका डेटा जो है सीधा क्लाइंट से सर्वर के पास जाए। वो क्या होता है, जो डेटा होता है बहुत ही इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, बहुत सिक्योर होता है, कोई भी हैकर उसको चोरी नहीं कर सकता। तो जितनी भी पेमेंट वगैरह की वेबसाइट होती हैं, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड वेबसाइट है या अमेजोन वगैरह जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, उनकी वेबसाइट के URL से पहले आप लोगों ने देखा होगा HTTPS का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनका जो डेटा होता है बहुत ही सिक्योर होता है, इंक्रिप्टेड होता है, कोई हैकर उसको चोरी नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट सीधा किसके पास जाएगा? सर्वर के पास। तो आई होप HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो HTTPS क्या है? HTTP का ही सिक्योर वर्जन है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वेब ब्राउजर की। तो वेब ब्राउजर क्या होता है? देखिए, वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं टू एक्सेस द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई ना कोई वेब ब्राउजर हो। वेब ब्राउजर के थ्रू ही आप जो है इंटरनेट से कोई भी टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, स्पीच वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इसके थ्रू, वेब ब्राउजर के थ्रू, यानी कि बिना वेब ब्राउजर के आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। अब बहुत तरह के वेब ब्राउजर्स हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, क्रोम। तो मैं तो ज्यादातर क्रोम का ही प्रयोग करती हूँ। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का एज है। तो ये क्या है? ये वेब ब्राउजर्स हैं, यानी कि वेब ब्राउजर क्या होता है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वेब सर्वर की। तो देखिए, ये जो वेब सर्वर क्या होता है, अब आप हम इंटरनेट की दुनिया में चारों तरफ बहुत सारे डेटा से घिरे हुए हैं, यानी कि इंटरनेट का बहुत ही हैवी डेटा होता है। तो इस डेटा को कोई एक पर्सन तो इसको स्टोर नहीं कर सकता। तो इस डेटा को सेव करने के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए गए हैं। और ये जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाए गए हैं, उनमें बड़े बड़े कंप्यूटर्स, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं ताकि उस डेटा को सेव किया जा सके। उनको हम क्या कहते हैं? जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं उनको हम बोलते हैं वेब सर्वर्स। एक एक डेटा सेंटर में बहुत सारे वेब सर्वर्स होते हैं। तो वेब सर्वर क्या होता है? एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है जिसमें बहुत सारा डेटा सेव होता है। तो इंटरनेट की दुनिया में जितनी भी हम ये वीडियोस, फाइल्स, सॉन्ग्स वगैरह देखते हैं, ये जो डेटा होता है ये किसी ना किसी सर्वर पर सेव होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वेब सर्वर। अब ये जो सर्वर होते हैं ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे सिंपल डेटाबेस सर्वर हो गया, एप्लीकेशन सर्वर हो गया, कम्युनिकेशन सर्वर हो गया, और इनके अपने अलग अलग काम होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे HTML। देखिए, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसका प्रयोग जो है, जब हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? किसी भी वेबसाइट के जो वेब पेजेस होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। HTML के द्वारा ही किसी भी वेबसाइट के पेज डिजाइन किए जाते हैं, यानी कि वेब पेज को डिजाइन करने का काम कौन करता है? HTML। तो HTML क्या है? यानी कि ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा किसी भी वेबसाइट के जो वेब पेजेज होते हैं उनको डिजाइन किया जाता है। वेब पेजेस का मतलब वेबसाइट के जो पेजेज होते हैं उनको हम वेब पेजेज बोलते हैं। तो यहाँ पर एक होता है एड HTML, ठीक है, एक होता है CSS और तीसरा होता है जावास्क्रिप्ट। तो ये जो तीन चीजें हैं इनके द्वारा किसी भी वेबसाइट के वेब पेज को डिजाइन किया जा सकता है, इन तीनों चीजों के यूज से। अब HTML क्या करता है? एक प्रकार से मान लीजिए ये बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है। अब CSS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल सीन। इसके द्वारा जो ये बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसको कलर किया जाता है, यानी कि स्किन का कलर या जो कपड़े वगैरह, यानी कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको डेकोरेट करने का, उसको सुंदर बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता है?
कैस्केडिंग स्टाइल सीट के द्वारा। अब जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इनकी जो भी कैलकुलेशन वर्क रहता है वो किसके थ्रू होता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो जो वेब पेज डिजाइन किया जाता है उसमें 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है, ऐड, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। इसके बाद है TCP या IP। देखिए कई बार हम TCP बोल देते हैं, कई बार IP। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है, TCP या IP का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, ये क्या होता है, एक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। यानी कि आप अगर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं तो जो सेट ऑफ रूल बनाए गए हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। विदाउट IP एड्रेस के द्वारा या IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि आपस में इंटरनेट का प्रयोग करके जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करते हैं तो वहां पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत ही काम करते हैं, यानी कि जो नियमों का समूह बनाया गया है उसको फॉलो करना होता है। इसके बाद बात करेंगे FTP। देखिए FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये FTP क्या होता है, यानी कि इंटरनेट के थ्रू जब आप किसी भी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, यानी कि कोई भी फाइल सेंड करते हैं तो FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। फाइल्स को भेजने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। देखिए जब भी आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हैं या इंटरनेट पर कोई चीज अपलोड करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, स्पीच, यानी कि जो भी फाइल्स होती हैं जिसको आप डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं, तो वो एक प्रोटोकॉल के तहत होता है। वहां पर कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं जिनको कहा जाता है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी भी फाइल को अपलोड या डाउनलोड आप तभी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू जब आप उस रूल, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। तो FTP को अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो वेब पेजेस होते हैं, जो वेब पेज डिजाइन करते हैं, उसमें वो कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। तो उनका जो अपडेटेड वर्जन होता है वो उनको हर जगह ट्रांसफर करना होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, FTP का यूज करके वो इंफॉर्मेशन जो है वेब सर्वर पर, यानी कि वेब सर्वर पर वो अपडेट कर देते हैं ताकि वो जो फाइल है वो हर जगह ट्रांसमिट हो। इसके बाद बात करेंगे WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, या इसको W3 के नाम से भी बोल सकते हैं, जानते हैं, ठीक है। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, टिम्स बर्नर्स-ली के द्वारा। ये टर्म किसके द्वारा डेवलप की गई थी, टिम्स बर्नर्स-ली के द्वारा। कौन से सन में, 1989 में इन्वेंटेड किया गया था। और पब्लिक सर्विस यानी कि पब्लिकली इस टर्म को यूज किया जाने लगा था 1993 में। ये WWW के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, तो WWW एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने से रिलेटेड एक सिस्टम होता है, या इसको हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जिसमें बहुत सारी वीडियोस, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स वगैरह सेव रहते हैं, स्टोर रहते हैं, जिनको आप जो है एक URL यानी कि किसी पर्टिकुलर लिंक के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। अब इस इंटरनेट की दुनिया में हजारों, लाखों, करोड़ों वेबसाइट्स होती हैं। हर एक वेबसाइट में जो है बहुत सारी ऑडियो, वीडियोस, इमेजेस, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये जितना भी हजारों, लाखों, करोड़ों वेबसाइट्स का जो डाटा होता है ये किसी ना किसी पर्टिकुलर वेब सर्वर पर होता है। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं, जिसके लिए पर्टिकुलर URL की जरूरत होती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है, WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में स्टोर होती है। अब एक बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर रहता है कि भाई वर्ल्ड वाइड वेब को ही इंटरनेट समझ लिया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW और ये इंटरनेट दोनों डिफरेंट टर्म्स होती हैं, यानी कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए WWW एक टर्म होती है जिसका प्रयोग किया जाता है। तो WWW ही इंटरनेट नहीं है, दोनों डिफरेंट टर्म्स होती है। इसके बाद बात करेंगे हाइपरलिंक की। तो देखिए हाइपरलिंक को आप शॉर्ट में लिंक भी कह सकते हैं। लिंक का प्रयोग आज की डेट में हम सभी यूज करते हैं। कई बार बच्चे मेरे से भी डिमांड करते हैं कि मैडम आपके चैनल पर हमें वो वीडियो नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करती हूँ, उस वीडियो का लिंक उनको सेंड कर देती हूँ, ठीक है, उसको पेस्ट करके सेंड कर देती हूँ। तो जैसे ही बच्चे उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट वो उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया का जब हम प्रयोग करते हैं तो लिंक का प्रयोग हम सभी करते हैं किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो को सेंड करने के लिए। उनके अलग अलग लिंक होते हैं, तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है।
तो हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक बेसिकली क्या हो सकता है? एक वर्ड हो सकता है, एक आइकन हो सकता है, एक इमेज हो सकती है, या एक कंप्लीट फ्रेज हो सकता है। तो देखिए, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम इंटरनेट के द्वारा किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट में जो है कुछ हाईलाइटेड वर्ड होते हैं, ज्यादातर ब्लू कलर में वो हाईलाइटेड होते हैं। मान लीजिए ये ब्लू कलर में कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप इस वर्ड पर क्लिक करेंगे तो क्या होता है, उस वेबसाइट का कोई दूसरा वेब पेज खुल जाता है। इसी तरह से किसी और लिंक पर, किसी और वर्ड जो हाईलाइटेड है उस पर आप क्लिक करेंगे तो कोई दूसरा वाला वेब पेज खुल जाएगा। तो ये क्या है? ये हाइपर लिंक होते हैं। अब बेसिकली जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपनी वेबसाइट पर जो हाइपर लिंक्स ऐड करते हैं, तो उनका मेन मकसद क्या होता है कि भाई कोई यूजर जो मेरी वेबसाइट को विजिट करे, जैसे ही वो इन लिंक्स पर क्लिक करेगा तो वो दूसरे वेब पेजेस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हाइपर लिंक ऐसे लिंक होते हैं, हाइपर लिंक्स को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो यूजर्स हैं वो दूसरे उसी वेबसाइट के दूसरे वेब पेजेस पर भी ट्रांसफर हो जाए, यानी कि कोई दूसरी इंफॉर्मेशन वो सर्च करना चाहते हैं तो दूसरे वेब पेज पर वो जा सकते हैं उस लिंक के थ्रू। इसके बाद बात करेंगे डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या होता है? ये एक यूनिक नेम होता है जिसके द्वारा आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। अब ये अलग अलग तरह की होती है डोमेन्स, यानी कि कोई एजुकेशन से रिलेटेड होती है, कोई कमर्शियल यूज के लिए होती है, कोई गवर्नमेंट साइट्स होती हैं, कोई मिलिट्री साइट्स होती हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि नेट से रिलेटेड होते हैं। तो उनके अपने अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि भाई आपकी वेबसाइट आपने किस पर्पज से बनाई है। मान लीजिए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट्स होती है उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .com, ठीक है। इसी तरह जो एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं उनमें क्या लगा होता है? .edu होता है, मतलब वेबसाइट के नाम के बाद में आपको मिलेगा .edu। गवर्नमेंट साइट्स का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? .gov। मिलिट्री साइट्स होती है उनका एक्सटेंशन .mil। गेटवे और एडमिनिस्ट्रेटिव की जो वेबसाइट्स होती हैं उनमें क्या लगा रहता है? .net। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वहां पर आपको मिलेगा .org। तो ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ डोमेन्स हैं, ठीक है। 6 मेन कैटेगरीज की ज्यादातर हम बात करते हैं, इसके अलावा और भी डोमेन्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। इसके बाद बात करेंगे डीएनएस। तो देखिए डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर, या कई जगह आपको डोमेन नेम सिस्टम भी दिख जाएगा, ठीक है। तो ये डीएनएस होता क्या है? डीएनएस बेसिकली काम क्या करता है, यानी कि जो भी डोमेन नेम है उस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो क्या करता है? वेबसाइट यानी कि जो डोमेन का नेम है, जो वेबसाइट का नाम है, जैसे youtube.com है, इस नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा ताकि हमारा वेब ब्राउजर उसको समझ सके और हम इंटरनेट को एक्सेस कर सके। इसके बाद बात करेंगे आईपी एड्रेस की। तो देखिए ये आईपी एड्रेस होता क्या है, जो कि हमने डोमेन नेम सिस्टम में बात की कि भाई आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, इसको डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि ये एक प्रकार का एड्रेस होता है इंटरनेट की दुनिया में। जब आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं तो हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस के द्वारा ही इंटरनेट की दुनिया में आपकी पहचान होती है, ठीक है। किसी नाम से आपकी पहचान नहीं होती, किसके थ्रू होती है? आईपी एड्रेस के थ्रू। तो आईपी एड्रेस के द्वारा यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के द्वारा ही इंटरनेट की दुनिया में आपकी पहचान होती है। कई बार आप लोगों ने फ्रॉड केसेस के बारे में सुना होगा कि यानी कि जो हैकर्स होते हैं वो किसी की इंफॉर्मेशन को हैक कर लेते हैं। तो आईपी एड्रेस के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कि भाई इस आईपी एड्रेस के कंप्यूटर के द्वारा, ये आईपी एड्रेस है उस कंप्यूटर का, इसके द्वारा जो है हमारे वेब सर्वर को हैक किया गया है। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 सेट ऑफ नंबर्स होता है, मैक्सिमम 3 डिजिट्स ईच, यानी कि इस तरह का होता है हर सेट में। ये क्या है? 4 सेट है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि डॉट से सेपरेट होते हैं और 3 से ज्यादा हर सेट में डिजिट नहीं होते। 3 मैक्सिमम डिजिट होते हैं एक सेट में, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होते। इसके बाद बात करेंगे होम पेज की। तो देखिए होम पेज क्या होता है? द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज इट्स होम पेज, यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। होम पेज मतलब एक तरह से टाइटल पेज और टेबल ऑफ कंटेंट्स इन अ बुक। जैसे कोई भी बुक है उसका टाइटल पेज या जो कंटेंट लिखा होता है स्टार्टिंग में कि भाई इस बुक में ये चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में ये होगा, ठीक है। तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, यानी कि किसी भी वेबसाइट का मेन पेज होता है। तो देखिए आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट जैसे आप ओपन करेंगे, यूट्यूब की ओपन कर लीजिए या गूगल की कर लीजिए या DSSB की आप करेंगे, तो वहां पर जो होम पेज आता है उस पर सब तरह की इंफॉर्मेशन होती है।
है और साथ ही कुछ लिंक्स भी होते हैं और कुछ एड्रेसेस वगैरह भी होते हैं। तो होम पेज क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने इंटरनेट से रिलेटेड ये कुछ 13 टर्म्स को डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में इसी सीरीज का हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए वीडियो सेशंस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।